गुरुग्राम में खुले में नमाज पढ़ने को लेकर विवाद चल रहा है और इसी बीच सिख समुदाय ने एक भाईचारे की मिसाल पेश की है। मैं इस वक्त गुड़गांव के सेक्टर 12A में मौजूद हूं और ये वही गुरुद्वारा है जिन्होंने ऐलान किया है कि मुस्लिम समाज उनके गुरुद्वारे में आके नमाज पढ़ सकते हैं। और इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है समीर, जो कि गुरुग्राम मुस्लिम काउंसिल के सेक्रेटरी हैं। जी सदस्य, आप मुझे बताइए कि जिस तरीके से सिख समुदाय ने, सिख ने गुरुद्वारा ने हमें आपको अनुमति दी है नमाज पढ़ने की, आपको कैसा लग रहा है चीजों को? देखिए, ये तो हिंदुस्तान बचाने का काम किया है गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने। जिस तरह शहर के अंदर पिछले 2 महीने से भड़काऊ माहौल पैदा किया जा रहा था, 2 समुदाय को टकराने की जो स्थिति पैदा की जा रही है, और उस पर सरकार, मौजूदा सरकार उस पर कार्रवाई ना करके अपनी कार्यशैली को उजागर कर रही थी। और अपोजिशन पार्टी कांग्रेस पार्टी जिस तरह उसके मुंह में दही जमी हुई थी, उस पर उसको कोई ज्वलंत इशू उन्होंने शुमार नहीं किया है। जो 2 रोज पहले विधायक दल की जो मीटिंग हुई है उसमें भी पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने, तो ये सरकारें आजकल जो अपनी सियासी रोटी सेंकने के लिए किसी भी हद तक जा रही हैं। लेकिन ऐसे हालात में ऐसे लोग और ऐसे भगत सामने आए जिन्होंने इन फैसलों से शहर के हालात को बिगड़ने से बचाया है, हम इसका खैर मकदम करते हैं। अच्छा, अब ये बताइए, जिस तरीके से ये भी कहा है कि कोरोना प्रोटोकॉल के तहत मनाएं और आप नमाज पढ़ सकते हैं, जिस तरह से दिन में आप 5 नमाज पढ़ी जाती हैं, आपको कोरोना प्रोटोकॉल को में क्या क्या निर्देश जारी किए हैं, आप मुझे बताइए। जो कोरोना प्रोटोकॉल हैं उसी के हिसाब से ही तमाम काम अंजाम दिया जाएगा, उसके खिलाफ नहीं जाया जाएगा। वो तो सबसे पहले है, तो हम उसी के हिसाब से अपनी नमाज की अदायगी करेंगे। अच्छा, किस तरीके से कितने लोग सिख समुदाय इसमें गुरुद्वारे में आ सकते हैं, कुछ इस बारे में जानकारी आपको दी कि कुछ? देखिए, इस बार जो नमाज होगी वो होगी, हर सूरत में होगी, चाहे वो थोड़े तादाद में हो, ज्यादा तादाद में हो, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन जब गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने जो फैसला किया है, बहुत सूझबूझ के, सोच समझ कर जो है फैसला किया है। और सिख और सरदार कौम वो जुर्रतमंद और जिंदा दिल कौम है जो अपने फैसले पर अडिग रहती है और कभी भी समझौता नहीं करती। आपने बहुत सी मिसालें देखी होंगी इस देश के अंदर इस कौम के फैसलों की। अच्छा, अब आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जिस तरह से 2008 में गुरुग्राम के अंदर 108 करीब चिन्हित नमाज पढ़ने के लिए जगह दी थी, जो अब जाके 37 हो गई हैं, जिस तरह से मुझे पता है। अब ये बताइए कि पूरी खत्म शून्य करने की कोशिश क्यों की जा रही है? देखिए, ये पूरा मामला क्या है? जिसे पूरा मामला दरअसल ये है कि 1947 के बाद गुरुग्राम में नई मस्जिद बनने की कोई तरतीब नहीं बनी है, तो इस वजह से जगह यहाँ तंग है। जो पुरानी मसाजिद हैं 1947 के बाद जो मस्जिदें गैराबाद हो गई हैं, वो लोगों के कब्जे में हैं। अब सरकार से बारहा मुतालबा किया गया है, वक्फ बोर्ड से मुतालबा किया गया, हमें पुरानी मस्जिद दीजिए। लेकिन जिस तरह शहर गुड़गांव में आबादी बढ़ी है, तो उसमें मुसलमानों का भी शहर गुड़गांव को तरक्की देने में बड़ा हिस्सा है, तो मुसलमान भी बड़े हैं। तो उस हिसाब से मस्जिद पहले ही कम थी और नया गुड़गांव जो बसा है पिछले 20-25 साल में, DLF का जो एरिया है, उसमें मस्जिदें नहीं बनी हैं। उस वजह से ये हालात पैदा हो गए कि लोगों को जब जगह नहीं रही मस्जिदों में, मस्जिदें तंग हो गई, कम पड़ गई, तो फिर लोग मस्जिद नमाज जो है पार्कों में पढ़ने लगे हैं। और बहुत आज तक कोई केस नहीं है कि किसी को नमाज पढ़ने से तकलीफ पहुंची हो, बल्कि वजू बनाने से पेड़ों को पानी मिलता है, पर्यावरण जिससे जो है निखरता है, सुधरता है। तो लेकिन ये खास एक मानसिकता है जो किसी खास विशेष समुदाय के साथ जो इस तरह की एहसास कमतरी की मानसिकता अपनी रखता है, तो वो उनका काम है। लेकिन ये किसी हिंदू कम्युनिटी को प्रेजेंट नहीं कर रहे हैं ये लोग। अच्छा, आखिरी सवाल ये है कि आप मुझे बताइए कि आप कब से शुरू करेंगे नमाज पढ़ना ये गुरुद्वारे के अंदर? गुरुद्वारा कल जुमा है, हम एक जुमा की नमाज पढ़ेंगे या 5 वक्त की नमाज नहीं पढ़ेंगे रोजाना डे बाई डे जो पढ़ी जाती है। सिर्फ हफ्ते के अंदर क्या होता है कि जमा होकर ही नमाज पढ़ी जाती है। और जो डे बाई डे की 5 वक्त की जो नमाज है वो मस्जिद में या घर पर, ऑफिस में कहीं पढ़ सकते हैं। लेकिन जो कल जुमा की जो नमाज होती है वो जरूरी होता है, उसको सब नमाज पढ़ने वाले मुसलमान एक साथ जमा होकर पढ़ें। तो इन्होंने जगह दी है, तो एक बड़ी खबर है कि जहां पर जो है इस तरह के हालात पैदा किए जा रहे हैं, वहां लोग आए सामने, चाहे वो अक्षय यादव हो, चाहे शेर दिल, जिंदा दिल कहूंगा मैं तो शेर दिल को, शेर दिल सिद्धू साहब का जो फैसला हो, ये काबिल एहतराम फैसला है और पूरी दुनिया इसको सराह रही है। ये सिर्फ गुड़गांव और हिंदुस्तान की खबर नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया में ये खबर गई है कि इस तरह सिख समुदाय ने आगे आकर और
गुरुद्वारे की तरफ से खास तौर पर ऐलान किया गया है जुमे की नमाज की अदायगी का। जी बिल्कुल, इससे पहले अक्षय यादव ने भी जिस तरह से मुस्लिम समुदायों के लिए नमाज पढ़ने के लिए अनुमति दी थी, तो देखिए ये हमारे साथ बात करने के लिए गुड़गांव मुस्लिम काउंसिल के सदस्य थे, जिनका साफ तौर पर कहना है कि सिख समुदाय ने जो ये पहल की है, ये एक भाईचारे की एक अच्छी मिसाल है, जो इसका काफी सम्मान करें। आपको बता दें, ये जुमा नमाज पढ़ी जाएगी, जो कि एक हफ्ते में एक बार होती है, और ये दिन कल का हुआ। कैमरामैन रणधीर झा के साथ अमित गौतम, टाइम्स नाना भारत, गुड़गांव।